जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पीएस के न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी रविवार को दिल्ली सरकार को बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी का कहना है इस बार उनके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीनियर चेंज। और जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कहा कि सीबीआई ने छापा मारा था, लेकिन छापेमारी के दौरान कुछ नहीं मिला था। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की एक टीम मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर पहुंची थी, जिसके बाद आरोप का दौर शुरू हो गया था। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्रीय एजेंसी के पिछले छापेमारी में मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला था और इस बार भी नतीजा वही होगा। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सीबीआई की जांच कर रही है। आगे बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पापों का घड़ा भर गया है, इसीलिए लोग जरा सी जांच का शोर मचाने लगते हैं। दरअसल आपको बता दें कि गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दंडित करने के लिए सरकारी तंत्र का जी हां इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी ने यह टिप्पणी केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक टीम द्वारा मनीष सिसोदिया के कार्यालय का दौरा करने के बाद आई थी। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि इस पर पलटवार करते हुए मनीष सिसोदिया ने अखबारी नीति पर दलित और कमिश्नर खौरी के जी हाँ दोस्तों जंग जारी है। दरअसल आपको बता दें कि कई लोगों ने टीवी पर भी कैमरे के लिए सामने आ रहे हैं। वह 12% कमीशन मिलता था और मनीष सिसोदिया ने 6% कमीशन देते थे और जनता भी इस बात पे अच्छा समझ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि चुनाव मनीष सिसोदिया ने उनके क्षेत्र में लोगों को नकार दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने अब तक मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि मनीष सिसोदिया केजरीवाल के राजदर है और जय कमीशन और जैसे पैसा आया वह अरविंद केजरीवाल के पास भी गया। अब अगर केजरीवाल मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो केजरीवाल खुद को फंस जाएंगे और तब तक सीबीआई की बात तो वह सीबीआई अपनी जांच कर रही है। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई के कई लोगों ने गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें दिल्ली से। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने फिर से कांग्रेस प्रेम राहुल गांधी की तारीफ की। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको पता है कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को भारत जोड़ो यात्रा के प्रशंसा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी समाज के अलग अलग तत्व एक साथ लाने के कामयाब रहे। दरअसल आपको बता दें उनका एहसास कराया है देश में एकता की कितनी जरूरी है। दरअसल आपको बता दें पिछले साल कांग्रेस छोड़ने वाले सिब्बल ने कहा है कि पार्टी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की वैसी यात्रा सफल प्रतीक होती है। दरअसल आपको बता इस पर गैर कांग्रेसी का भी समर्थन मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सिब्बल ने कहा है कि रूप में यात्रा एक शानदार विचार है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि वह राहुल गांधी की पद यात्रा के दौरान समाज के अलग अलग एक साथ लाने के कामयाब रहे हैं। दरअसल आपको बता दें और उन्होंने आगे कहा है कि एहसास कराया है कि हमारे देश में एकता के करना ही कितना जरूरी है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कुछ ऐसी जिसके प्रशासन करने की आवश्यकता है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आए कि इसकी राजनीतिक असर का संबंध है। मुझे लगता है कि इन लोगों की यात्रा पिछले जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता विनियमित कर रहे थे, इससे पूरी तरह से राजनीतिक जोड़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक है। उन्होंने कहा है कि यात्रा का उद्देश्य लोगों को यह दिखाना है कि दोनों विचारधारा है और जिसमें से एक तो चुना है। जी हाँ, कपिल सिब्बल ने कहा है कि एक विचारधारा भारत जोड़ द्वारा दूरी से बिल्कुल अलग है। दरअसल आपको बता दें जो हम सभी जानते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि प्रतिनिधि कौन करता है कांग्रेस के बड़े स्तर पर भी सुधार की मांग करते हैं। सन 2022 में सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं के समूह में सिब्बल ने शामिल थे। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने पिछले साल पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वह समाजवादी पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए पुनर्निर्वाचित हुए थे। दरअसल आपको बता दें वहीं
कांग्रेस के इस मामले पर टिप्पणी करने से बचते रहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच नेका का सामने आए पूछने पर क्या यह यात्रा सफल हुई है सिंबल ने। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच नेका का सामने आ रही कि मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है भारत जोड़ यात्रा को लेकर मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में राजनीतिक गठबंधन के अलावा जन आंदोलन की भी आवश्यकता है। ये पूछने पर क्या भारत जोड़ यात्रा में शामिल होंगे कपिल सिब्बल ने कहा है कि अदालत में एक प्रकार की यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच नेका का सामने आ रही कि मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है भारत जोड़ यात्रा को लेकर मुश्किलें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बताया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को अधिकारी विपक्षी दलों के रिमोट इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को लेकर निर्वाचन आयोग पर प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है। दरअसल आपको बताया उन्होंने विपक्षी दलों के एक बैठक के बाद यह टिप्पणी की है जिसमें से कांग्रेस, जनता दल के यूनिट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जी हाँ दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड के मुफ्त मोर्चा सहित अन्य दलों के नेताओं ने भाग लिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा रिमोट वोटिंग मशीन के प्रस्ताव पर जारी राजनीति का भी जिसमें प्रवासी मजदूरों की परिभाषा जैसी चीज स्पष्ट नहीं है। दरअसल आपको था इस बैठक के चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को प्रवासी मतदाताओं के लिए, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि रिमोट इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को लेकर दिखाने के एक दिन पहले ही आयोग के 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि 57 मान्यता प्राप्त, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राज्य स्तरीय दलों के सोमवार को सुबह, जी हाँ दोस्तों, एक दर्शनों के लिए आमंत्रित किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच नेका का सामने आ रही कि बढ़ सकती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बीते दिन बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने, जी हाँ दोस्तों, विवादित बयान दिया था। इसको लेकर अब उनके खिलाफ लगातार, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल कर सामने आ रही कि वहीं अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा ने भी बिहार के शिक्षा मंत्री को विवादित बयानों को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस के प्रमुख यानी डीजीपी को, जी हाँ, एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र लिखा है। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही शिक्षा मंत्री के बयानों से नाखुश हैं और बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर सिंह को कहा है कि आप यह शब्द बोलते हैं। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही है आपको काम में ध्यान देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें नीतीश कुमार ने इस बात पर शिक्षा मंत्री को जवाब भी दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी विवादित बयानों के बाद भी, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मुख्य न्याय की दंडित अधिकारी, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल का सामने आ रही कि एक याचिका दायर की है जिसमें से उनके खिलाफ एफआईआर 295 जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जानबूझकर रहन करना है। दरअसल आपको बता दें और 153 के तहत मामला दर्ज करने का आवेदन दिया है। दरअसल आपको बताया कि उन्होंने इसी दौरान बताया है कि पिछले दिनों एक दक्षिण समारोह में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचंद्र, जी हाँ दोस्तों, नफरत फैलाने वाले ग्रंथ बताया गया है। दरअसल आपको बता दें आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर इसको लेकर शिकायत भी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बुधवार को यानी 11 जनवरी को तुलसीदास के, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता समाज में नफरत फैलाती है कहकर विवादित खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा है कि वह विरोध क्यों किया गया है। दरअसल आपको बता दें और किसके हिंसे से विरोध किया गया है। दरअसल आपको बता दें निचली जाति के लोगों को भी शिक्षा के प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने अपने विवादित बयानों पर कहा है कि, जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल कर सामने आ रही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उन्होंने आगे कहा है कि इन किताबों को जलाया जाना चाहिए क्योंकि यह किताब तो समाज में जाति विभाजन को बढ़ावा देती है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल कर सामने आ रही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह को बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें